नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका समय बिहार पे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है जीतेगा कौन? मैं बिहार विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस खेल की बात कर रहा हूँ जो इस विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा है। दोनों गठबंधनों में अंदरूनी खेल चल रहा है। देखिए, पिछले 1 सप्ताह से एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। कभी चिराग रूठते हैं, कभी मांझी रूठते हैं, कभी नीतीश तो कभी कुशवाहा, और इन सब को बचाने में लगी है भाजपा। जब एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो सभी को लगा कि चिराग जीत गए और ये जदयू की या कह लें नीतीश कुमार की हार है। लेकिन नीतीश तो ठहरे चाणक्य, जिनके बारे में किसी समय में लालू यादव ने भी कहा था कि नीतीश के अंतरी में दांत है। देखिए, ये वाला उनका वक्तव्य बहुत फेमस हुआ था लालू यादव का, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश के अंतरी में दांत है। जिन लोगों को लग रहा था कि नीतीश कमजोर हो गए हैं और इस चुनाव में जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसको नीतीश कुमार ने बड़े आहिस्ते से जवाब दे दिया। सभी को यह मैसेज चला गया कि टाइगर अभी जिंदा है। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो ऐसी बहुत सारी सीटें थी जो अभी तक जदयू के खाते में हुआ करती थी और उन्हें अब चिराग पासवान को दे दिया गया। लेकिन 4 प्रमुख सीटें थी जो लगातार नीतीश कुमार के दिमाग में खटक रही थी। वे सीटें थी राजगीर, सोनबरसा, महुआ और माटीहानी की सीट। इन सीटों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार सोच रहे थे कि किसी भी तरह से ये सीटें चिराग पासवान के खाते में ना जाए। बाद में महुआ सीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दे दी जाए। उस पे उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे थे कि अपने लड़के को चुनाव लड़ाएं। फिर ये मैसेज चलना शुरू हुआ कि ये सीट भी चिराग के खाते में गई है, तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए। फिर उनकी बैठक हुई अमित शाह के साथ, बहुत आनंद फानंद में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए। वहां पर बैठक में ये तय हुआ कि नहीं, ये सीट रहेगा उपेंद्र कुशवाहा के ही खाते में। तो अब ये सवाल आता है कि जब राजगीर की सीट जदयू ने वहां से अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल करा दिया, सोनबरसा की सीट उन्होंने रत्नेश सदा को दे दिया, मटिहानी सीट से जदयू का सिंबल लेकर के राजकुमार सिंह आ रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या चिराग, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे में चिराग जीत गए हैं, तो वो वास्तव में जीते या फिर उनके जबरे से जीत को छीन लिया। और इन सब प्रकरण के बीच एक बात गौर करने वाली है कि बीजेपी बहुत परेशान दिखी है। अब की बार बीजेपी छोटे भाई से एक ओहदा ऊपर जुड़वा भाई तक पहुंच चुकी है। बड़ा भाई तो वो लोकसभा चुनाव में बन ही चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अब छोटे भाई वाले तमगे से वो बाहर निकल आए हैं और उन्होंने कहना शुरू किया कि अब भाजपा जदयू में बड़ा भाई और छोटा भाई कोई नहीं है, अब बात जुड़वे भाई की है। तो जुड़वा भाई बनने के साथ ही भाजपा की परेशानी भी बढ़ गई। आप देख रहे होंगे कि भाजपा के नेता कुछ ज्यादा ही परेशान दिखे हैं इस बार, कभी मांझी को मनाने के लिए, तो कभी चिराग को मनाने के लिए, तो कभी नीतीश कुमार को मनाने के लिए। देखिए, मीडिया में जो खबरें चल रही थी पिछले लगभग साल भर से कि जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वही खेल बिहार में भी बीजेपी खेलेगी, लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सीटों को लेकर के एक फाइट बैक किया है, तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ पर चलने वाला नहीं। और जो उनकी प्रसिद्ध चौकड़ी हुआ करती है नेताओं की, जो नीतीश कुमार की बैठकी में बैठते हैं, भूंजा पार्टी में बैठते हैं, अशोक चौधरी, उन्हें तो पहले ही प्रशांत किशोर ने साइड करवा दिया था। जी हाँ,
उन्हें तो पहले ही प्रशांत किशोर ने साइड करवा दिया था और बचे हुए ललन सिंह और संजय झा, इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। तो नीतीश भी जग गए नींद से और उन्होंने भी इन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। आप देखे होंगे कि सीट बंटवारे को लेकर के ललन सिंह और संजय झा ये दोनों दिल्ली में गए, वहीं पर सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला तैयार हुआ, वहीं से घोषणा भी हुई, लेकिन नीतीश इंतजार कर रहे थे कि ये दोनों आखिर क्या तय करके आते हैं, अंतिम फैसला तो मेरा ही चलेगा, और हुआ भी यही। इस चौकड़ी के जो चौथे खिलाड़ी थे विजय कुमार चौधरी। देखिए, जदयू में जब भी नेताओं के ताकत की चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि जदयू में अगर कोई नंबर 2 की हैसियत रखता है और नीतीश कुमार से अपनी बात मनवाने की अगर किसी के पास शक्ति है तो वो विजय कुमार चौधरी के पास ही है। आप देखे होंगे कि पिछले 7-8 दिनों से विजय कुमार चौधरी बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम थे। वो कभी कैमरे के पास सामने नहीं आ रहे थे, वे चुपचाप एक रणनीति तैयार कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ। विजय चौधरी लगातार लगे हुए थे रणनीति तैयार करने में, और उन्होंने नीतीश के साथ मिलकर के जो रणनीति तैयार करी, उस रणनीति के आगे चिराग और बीजेपी फेल हो गए। जी हाँ, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जीतता कौन है, और आप कमेंट में भी जवाब दीजिएगा कि जीत कौन रहा है, जदयू, भाजपा, चिराग या फिर कुशवाहा।